आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। अगर कोई भी एग्ज़ाम का अगर आप फॉर्म भरते हो, ख़ास करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या फिर जॉब के रिलेटेड से फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपसे एक कैटेगरी के लिए मांगा जाता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसी से आप अप्लाई करते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है डीवी के टाइम में और फॉर्म भरने से पहले ये बहुत ही बात जानना आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जो है आप लोग जो किसी भी फॉर्म के लिए तैयारी करते हैं तो आप लोग बहुत ही शिद्दत से मेहनत करते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन से पहले एक डीवी होता है। अगर डीवी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही पाया जाता है तो आपको फिर आगे के लिए मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। अगर आप डीवी लिस्ट में बाहर हो जाते हैं तो आपका मेहनत पानी में चला जाता है। तो इसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का चाहिए सर्टिफिकेट। तो सारा डाउट आज मैं आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ये वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। मैं सारा कुछ आपको डिटेल से बताऊँगा, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सेंट्रल लेवल वैकेंसी के लिए कैसा सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगता है और स्टेट में किस तरह। तो आप वीडियो देख कर ही समझ जाएंगे और अगर आपको किसी तरह डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी में, तो जब भी आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का चाहिए या फिर सब डिविज़नल ऑफिसर का चाहिए। अगर इससे बाहर अगर आप बनाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड भी हो सकता है। तो मैं आपको इसी के बारे में आज बताता हूँ कि जो सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर सबसे पहले देखो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप एससी एसटी का सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का चाहिए, आपके पास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का चाहिए, फिर आपके पास सब डिविज़नल ऑफिसर का चाहिए। मैं आपको मार्क करके शो कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या फिर सब डिविज़नल ऑफिसर का चाहिए। अगर इससे कम रैंक वाले ऑफिसर से अगर आप बनवाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट हो सकता है इनवैलिड हो सकता है, मान्य नहीं होगा। तो ये रहा एससी एसटी का। फिर आगे और मैं भी बात बताता हूँ इसके बारे में। ये जो एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो ऊपर में ये लिखा हुआ होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर से ये बना हुआ होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी लेवल का, सेंट्रल लेवल का वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो इस सर्टिफिकेट में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो समझ लीजिए आपका स्टेट लेवल का है, अगर ये लिखा हुआ है तो समझ लीजिए आपका सेंट्रल लेवल का है। इसी को बोला जाता है सेंट्रल लेवल। वहाँ पे साफ मेंशन लिखा हुआ रहेगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फिर दोस्तों, ये रहा आपका एससी एसटी का फॉर्मेट। फिर मैं आपको बताता हूँ ओबीसी का फॉर्मेट, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपको ऊपर में बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का। और इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊं तो आप चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से बना सकते हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से बना सकते हैं और रेवेन्यू ऑफिसर से बना सकते हैं। लेकिन इसका तहसीलदार का रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। फिर आप एसडीओ से भी बना सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु स्टेट में
वहाँ का अगर आप निवासी हैं तो आपको सिर्फ रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर का ही बनेगा। मतलब दोस्तों, अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं, अगर आप सेंट्रल लेवल का फॉर्म भरते हैं तो आपको रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर का ही बनाना होगा। ये रहा SC/ST कैटेगरी का। फिर मैं आपको दोस्तों बताता हूँ OBC क्लास का, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, जो कि यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है। देखिए OBC को यहाँ भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप OBC सर्टिफिकेट बनाएंगे तो इसमें भी लिखा हुआ होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल लेवल का बना हुआ है आपका। अगर नहीं लिखा हुआ है समझ लीजिए तो आपका स्टेट लेवल का बना हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अगर आप स्टेट लेवल का बनाते हैं तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह लिखा हुआ रहेगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आपका स्टेट का नाम लिखा हुआ है तो समझ लीजिए आपका स्टेट लेवल का है। लेकिन जब आप सेंट्रल लेवल का बनाएंगे तो इसमें दोनों लिखा हुआ रहेगा, स्टेट का भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बना हुआ रहना चाहिए। आप मेरे को दिखाता हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या फिर डिप्टी कमिश्नर का, ये 2 चीज़ आपका बना हुआ होना चाहिए, इस लेवल का ही चाहिए। या फिर SDO लेवल का भी आप बना सकते हैं। देखिए SDO लेवल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। ये रहा OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए दोस्तों। फिर मैं आपको बताता हूँ EWS का। EWS वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, अगर EWS वालों के लिए इनकम और एसेट सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा जाता है DV के टाइम में। तो इसके लिए आपको ये जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो होता है, इनकम सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेट, इसकी जो मान्यता होती है, इसमें नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपका फाइनेंशियल ईयर से 2 साल तक ही वैलिड रहेगा। मतलब अगर आप 2024 में फॉर्म भर रहे हैं तो ये 2022 से लेकर 2023 1 साल, फिर 2023 से लेकर 2024 तक दूसरा साल में सिर्फ 2 साल का ही आपका वैलिड रहेगा। अगर 2022 से पहले का बना हुआ है आपका इनकम सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेट तो ये इनवैलिड हो जाएगा, आपको फिर से बनाना होगा। इसमें आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों रिक्वायरमेंट बनाने के लिए? सबसे पहले आपका 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है और इससे ज़्यादा है, इसी कंडीशन दिया हुआ लिखा हुआ है। अगर आपके पास रेसिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट या फिर उससे ऊंचा, इससे ऊपर, ये आपका सिर्फ कंडीशन बताया हुआ है। इस कंडीशन में अगर आप आते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेट बन जाता है EWS के लिए। फिर आपका अगर आपके पास प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड के लिए या फिर आपके पास 200 स्क्वायर यार्ड है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये रहा इम्पॉर्टेंट अपडेट OBC SC/ST और आपका EWS वालों के लिए। दोस्तों इसी तरह रोज़ आप मेरे चैनल से रोज़ नई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मैं आपको रोज़ हर दिन नई अपडेट दे सकूं। दोस्तों ये वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कर दें ताकि जो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को नहीं जान रहे वो भी इस इन्फॉर्मेशन को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू।